number of relations from A to B, number of element in A equal to m and number of element in B equal to n. तो नंबर ऑफ रिलेशन होंगे 2 की पावर m, 2 की पावर m. A to B, number of element in A equal to m, number of element in B equal to n. तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे 2 की पावर m. नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to A, A to A, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इक्वल टू n. तो नंबर ऑफ रिलेशंस हो गए आपके 2 की पावर 2n, नहीं बेटा n स्क्वायर, 2 की पावर n स्क्वायर, n इंटू n, n इंटू n कितना हो गया n स्क्वायर, तो 2 की पावर n. लिखो भाई ये दोनों. टाइप्स ऑफ रिलेशन. इसमें निकाल तो लोगे ना कि एग्जांपल दूं. चलो एक एग्जांपल इधर करो. इफ आवर रिलेशन R is on set A equal to 1 to 5, find number of relations. Find number of relations. तो आंसर हो गया 2 की पावर 6, नहीं बेटा 9. ये 3 है ना, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, तो 2 की पावर 9. कितना होंगे नंबर ऑफ रिलेशन 500. तो नंबर ऑफ रिलेशन आ जाएंगे 500. Types of relations. First, empty relation. Phi is a subset of A cross A, so therefore empty relation exists. Empty relation exists. भाई फाइव सभी का सबसेट होता है, इसलिए एम्प्टी रिलेशन एग्जिस्ट करता है. फॉर एग्जांपल, लेट A इक्वल टू and relation R is defined as R equal to A comma B such that A minus B is greater than 4. AB belongs to capital A. हमें दो एलिमेंट ऐसे लेने हैं जिनका डिफरेंस 4 से ज्यादा है. तो बेटा डिफरेंस 4 से ज्यादा कैसा आएगा, 2 से ज्यादा ही नहीं आएगा. मैक्सिमम डिफरेंस कितने का आएगा, 2 का आएगा. कब आएगा, जब 1 और 3 होंगे. तो 4 से ज्यादा डिफरेंस कोई एलिमेंट में आ रहा है क्या. तो ये कौन सा रिलेशन हुआ, 5, एम्प्टी रिलेशन. So this relation is called empty relation. ये empty relation.
This relation is called empty relation. क्लियर है एम्प्टी रिलेशन सभी को? यूनिवर्सल रिलेशन A cross A is a subset of A cross A. So therefore universal relation also exists. Also exists. Example, A equal to 1, 3, 4 and relation are defined as R equal to A comma B such that modulus A minus B is greater than 0 equal to 0 for all A comma B belongs to capital A. For all A comma B belongs to capital A. Modulus A minus B is greater than equal to 0. या तो 0 आए या 0 से ज्यादा। अब देखो यदि मैं इसमें R निकाल रहा हूं 1 1 आएगा 1 2 भी आएगा और सॉरी 1 3 1 4 3 1 3 3 3 4 4 1 4 3 4 4 सब आएंगे। ये कौन सा रिलेशन हो गया? यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि ये किसके इक्वल आ रहा है? A क्रॉस A के। सो दिस इज इक्वल टू A क्रॉस। क्या बोला? A माइनस बी का मॉडुलस, मॉडुलस मतलब नेगेटिव आएगा तो भी पॉजिटिव लेगा। 1 1 0 तो उसने बोला ना इक्वल टू 1 3 2 का डिफरेंस, 1 4 3 का डिफरेंस, 3 1 2 का डिफरेंस, 3 3 0, इसलिए आपके सारे एलिमेंट है। तो ये कहलाता है बेटा यूनिवर्सल रिलेशन। बोल बोल। एक रो से ये भाई एक रो से खुद का सबसेट होता है, इसलिए वो आर रिलेशन आर एग्जिस्ट करे, यूनिवर्सल रिलेशन ऐसा बोला नहीं समझ आया। थर्ड लिखो आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन relation R on set is said to be identity relation if every element is related to
itself only. So itself only. Every element is related to itself only. एक a माइनस बी इक्वल टू जीरो, ये हमने रिलेशन दिया है। ए और बी का डिफरेंस जीरो आना चाहिए। तो 1 और 1 का डिफरेंस 4 to 5, मतलब हर एक एलिमेंट सिर्फ किससे रिलेटेड है, खुद से रिलेटेड, इसलिए हम इसको कौन सा रिलेशन बोलेंगे, आइडेंटिटी। क्लियर है, लिख लीजिए। अब ये तीन रिलेशन जो मैंने बताया ये तो ज्यादा काम नहीं है मुझे। अब अगले तीन रिलेशन जो बताने वाला हूँ वो सबसे ज्यादा काम है और उसी पे पूछेगा क्वेश्चन। तो इसके बाद लिखेंगे हम, इतना कॉपी कर लीजिए बेटा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, वापस रिपीट कर रहा हूँ, आज इवनिंग की क्लास 5 बजे है, 5 to 6। और रिलेशन ऑफ onset A is said to be reflexive if every element of A is related to itself. तो पिछली डेफिनेशन और इस डेफिनेशन में क्या अंतर है, ओनली का। पिछली डेफिनेशन में क्या लिखवाया था आगे, इटसेल्फ ओनली, और यहाँ पर क्या लिखा है, सिर्फ इटसेल्फ। मतलब खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, और किसी के साथ हो मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन खुद के साथ होना चाहिए, ये कंपल्सरी। एग्जाम्पल, A comma B such that A is divisible by B। A किससे डिवाइड हो रहा है, B से। तो मुझे बताइए भाई, 1 1 आएगा कि नहीं आएगा, 1 2 नहीं आएगा, 1 is not divisible by 2, 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब मुझे इसमें चेक करके बताओ भाई, आपके ए के अंदर कितने एलिमेंट थे, 3, 1 2 3। तो मुझे सिर्फ इतना चेक करना है, 1 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2 2 3 3 तीनों आ रहे हैं, इसलिए रिफ्लेक्सिव। तीन में से एक भी नहीं आता तो नहीं होता, सब 1 1 आ रहा होता, 3 3 आ रहा होता और 2 2 नहीं आ रहा होता, तो हम रिफ्लेक्सिव मना कर देते। लेकिन तीनों आ रहा है, इसलिए आर क्या है, रिफ्लेक्सिव। तो आप क्या बोलोगे, आर इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर है, इसके आगे अगली क्लास में, टाइम हो गया है, अगली क्लास में।
चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्लास में बेटा, कल का ऑफ है, परसों